धान की रोपाई से पहले कौन सी सबसे बड़ी गलती जो किसानों को बर्बाद कर देती है और परेशान कर देती है और इसके साथ साथ तबाह कर देती है। और इसका लास्ट में यह सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि किसान साथियों का लागत पूर्ण रूप से लगने के बाद भी उनके अपेक्षा उनके धान की उत्पादन नहीं होता है और लास्ट में किसान साथी पछतावा करते रह जाते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, खेती का समय है और खेती में व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही आपको टाइमली मैं वीडियो दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगता हूँ कि मैं आप लोगों को इस टाइम व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो टाइमली नहीं दे पा रहा हूँ। तो किसान साथियों, आपको आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा रामबाण आपको उपाय बताने वाला हूँ और एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो कि हर किसानों के साथ धोखा हो जाता है। और धोखा भैया इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारे किसान साथी को तो उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इनके धान की उत्पादन होती है, धान की हार्वेस्टिंग होती है, तब यह चीज़ समझ में आता है कि हमने कहाँ पे गलती कर दी। हालांकि किसान साथी की गलती नहीं होती है, क्योंकि वह समय से फर्टिलाइज़र खाद का भी छिड़काव करते हैं, समय से दवा का भी छिड़काव करते हैं, लेकिन उनके उत्पादन में आखिर इतनी ज़्यादा और इतनी खतरनाक कटौती क्यों हो जाती है? उनका उत्पादन किसान साथियों की अपेक्षा आखिर ज़्यादा क्यों नहीं है? तो किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हित का वीडियो है और यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो किसान साथियों, पहला गलती आप खेत की जुताई करवाने से पहले मैंने हर वीडियो में बताया है, लगातार 10 वीडियो में बताया है कि जैसा कि हमने इस खेतों को भरपूर पानी से लबालब भर रखा है और भरने के बाद खेतों की जुताई करवाते समय अक्सर देखा जाता है कि 90% किसान साथियों के पास अपनी खुद की ट्रैक्टर नहीं होती है, जिसके वजह से भाड़े की गाड़ी से उनको खेत की जुताई करवानी पड़ती है। तो किसान साथियों, भाड़े की जब गाड़ी आती है खेतों में तो अपने तेल को बचाने के चक्कर में और कि उनके ट्रैक्टर का तेल ज़्यादा खपत ना हो, इस वजह से वो खेतों की जुताई ढंग से नहीं करते हैं और ना ही अच्छे से मिट्टी निकाल पाते हैं खेतों से और ना ही अच्छे से घासों को जो पहले से जर्मिनेशन हो चुके हैं खेतों में, घास फूस खरपतवार, उसको ना ही वो अच्छे से कबार पाते हैं और ना ही उसको मिट्टी में दबा पाते हैं। इसका मुख्य कारण है उनके तेल का खपत होना। जब ज़्यादा हल लगाएंगे, हाइड्रोक्लिन में जितना ही वो अंदर तक हर को दबाएंगे भैया, उतना ही ज़बरदस्त मिट्टी आएगी। और यह ड्राइवर अक्सर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तेल की खपत ज़्यादा होगी और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और ज़्यादा तेल बचाने के चक्कर में अच्छे से खेतों की जुताई नहीं करवाते हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले आप ध्यान रखें। खेतों की जब भी जुताई हो, पानी भरने के बाद जब भी जुताई करवाएं तो खेतों पे ही आप रहें और ड्राइवर से आप क्लियर कट ट्रैक्टर वाले से बोलें, गाड़ी वाले से बोलें कि भैया हमारे खेतों में पूर्ण रूप से मिट्टी आनी चाहिए, पूर्ण रूप से मिट्टी कवरनी चाहिए, अन्यथा आप ट्रैक्टर से हमारे खेत की जुताई मत करो, हमारे खेत से आप निकल जाओ। जब आप मिट्टी अच्छे से कबारेगा ट्रैक्टर, जब मिट्टी अच्छे से आपके खेत से आएगी तो भैया आपके खेत की जो है खरपतवार वो पूर्ण रूप से दब जाएगी और पूर्ण रूप से जब दबेगी तो वही आपको भैया कंपोस्ट का काम करेगा, फर्टिलाइज़र का काम करेगा। वही खरपतवार आपके खेतों में कम से कम 20 से 30% फर्टिलाइज़र बना करके देगा, जिससे आपके खेतों की कार्बन शक्ति बढ़ जाएगी। और उसके साथ जब धान की रोपाई करेंगे भैया, तो धान की जो रूट है, जो उनकी जड़ें हैं, वो अंदर तक जाएंगी, उनका जड़ों का विकास होगा, रूट का विकास होगा, जिससे भैया आपके जो धान की फसल है उसका ग्रोथ ज़बरदस्त होगा, उनमें कल्ले ज़्यादा आएंगे और उनका भैया जो है जो धान की जो रूट है वो रूट का उनमें से नए नए कल्ले और उसमें से नए नए भैया पौधे जर्मिनेशन होंगे, जिससे क्या होगा कि भैया आपके धान की जब बालियाँ लेगी
तो बालियाँ भी भैया ज़बरदस्त निकलेंगी और अधिक संख्या में निकलेंगी, और उस धान के फसल की और उस किसान की भैया उत्पादन क्षमता भी उनके अपेक्षाकृत जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखें, जब भी जुताई करवाएं खेतों की भैया आप अपने खेतों पे ही रहें और खेत की अच्छी और गहरी जुताई करें। देखिए धान का फसल एक ऐसा होता है कि धान के फसल के लिए, धान की रोपाई के लिए जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी भैया उतना ही सोना में सुहागा होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसा कि हम अपने खेत की जुताई करवा रहे हैं भैया, अपने खेतों पे ही खड़े हैं और ध्यान से आप देखेंगे कि हमने पूरा हल नीचे तक लगवाया है और इसको अच्छे से गहरी जुताई करवाने के लिए ड्राइवर को बोला है ताकि इसमें एक भी खरपतवार ना रह जाए। और जब हम धान की रोपाई करें पाटा लगवाने के बाद तो भैया कम से कम 1 फुट तक पैर नीचे जाना चाहिए। वो आप अपने खेतों में जा कर के चेक कर लें, उसके बाद इसमें पाटा लगवाएं, उसके बाद भैया धान के उत्पादन का मज़ा देखें, आप मुझे याद करेंगे। अच्छी जुताई का किसान साथियों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। देखिए इस खेत की अच्छी गहरी जुताई करवाई हमने और अच्छी गहरी जुताई करवाने के बाद पाटा लगवाया और पाटा लगवाने के बाद भैया मैंने इसमें धान की रोपाई करवाई है। इसमें एक भी खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होने वाला है। मैंने इसमें किसी दवा का छिड़काव अभी तक नहीं किया है, ना रोपाई के समय किया और ना ही भैया रोपाई से पहले किया। बस और बस मैंने क्या किया कि पानी भरने के बाद, जैसा कि आपको वीडियो में पिछले वाले मैंने बताया था, पानी भरने के बाद इसको खेत को चीरा लगाने के बाद लगातार मैंने 5 से 7 दिनों तक वैसे ही इसको सड़ने दिया और भैया उसके बाद अच्छी खासी गहरी जुताई करवाई और अच्छी खासी गहरी जुताई करवाने के बाद पाटा लगाने के बाद हमने इस धान की रोपाई कराई। इसमें मात्र और मात्र 1% खरपतवार जर्मिनेशन होंगे जो कि हम हाथों से ही ख़त्म कर देंगे।